Rahim. What is non-Hodgkin lymphoma? It is basically a lymph means lymphocyte and oma means tumor. It is a tumor of lymphocytes. Which type of lymphocytes? B cells and T cells का ट्यूमर है और नॉन बी एंड नॉन टी ये भी एक इसकी टाइप होती है and it is a tumor of the lymphocyte and or there is no Reed Steinberg cell involved in it and it is very common in children. Non-Hodgkin lymphoma is diffuse. ये नोड्यूलर नहीं होता. सेल्स इसके पुअरली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं. डिसेमिनेशन इसकी होती है अर्ली और मीडियास्टाइनम इसमें इन्वॉल्व होता है. मेनिंजेस इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन हॉजकिन लिम्फोमा ये इसकी हिस्टोलॉजिकल पैटर्न पर हमने इसको लिम्फोब्लास्टिक कैटेगरी, बर्केट एंड नॉबर्केट लिम्फोमा और लार्ज सेल लिम्फोमा में क्लासिफाई किया. Now we study the development of B cells. Basically, they are developed in the bone marrow and it is called the primary lymphoid organ. यहाँ पर precursors of B cells होते हैं और ये naive B cells में जो है वो कन्वर्ट होकर ब्लड में चले जाते हैं. ब्लड से ये जाएंगे लिम्फ नोड्स में. लिम्फ नोड्स आर कॉल्ड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. इसका एक कॉर्टेक्स है, एक मडल्ला है. मडल्ला में जो ये कॉर्टेक्स है यहाँ पर बी सेल्स ग्रुप होते हैं, कंबाइन करके फॉलिकल्स बनाते हैं कॉर्टेक्स के अंदर. दिस इज़ द फॉलिकल विच इज़ द ग्रुप ऑफ बी सेल्स. फिर ये बी सेल्स क्या होते हैं, ये डिवाइड होते हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर और ये सेंटर ऑफ कॉर्टेक्स में आ जाते हैं और ये प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाते हैं. नाउ टी सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं थायमस में. थायमस में प्रिकॉर्सर्स आते हैं बोन मैरो से और थायमस बनाता है टी सेल्स दैट आर CD4 हेल्पर टी सेल्स एंड CD8 हेल्पर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. ठीक है. ये मैच्योर टी सेल्स ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड से ये जाते हैं लिम्फ नोड्स में. लिम्फ नोड्स के पैराकॉर्टेक्स में ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं. कि जब there is genetic mutation in the B cells or in the T cells तो ये uncontrolled divide करते हैं और ट्यूमर बन जाता है. और ये अनकंट्रोल्ड डिवीज़न अगर लिम्फ नोड के अंदर हो तो इसे नोडल लिम्फोमा कहते हैं और अगर स्किन में हो या किसी और ऑर्गन में हो तो इसे एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमा कहते हैं. पेशेंट इसकी जो सिम्टम्स हैं वो ये है कि अगर ये GIT में आता है, एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट है तो बावल अब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. बोन मैरो में आता है तो जो बोन मैरो के नॉर्मल सेल्स हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं वो कम हो जाएंगे. स्पाइनल कॉर्ड में आता है तो उसे कंप्रेस करेगा. अगर नियर बाय लिम्फ नोड एनलार्ज हो रहे हैं तो वो अपने नियर बाय ऑर्गन को प्रेशर सिम्टम्स देंगे जैसे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, क्रेनियल नर्व पैल्सी, स्पाइनल पैरालिसिस. ठीक है. ओके. जो थेरापेटिक मैनेजमेंट है इसमें ये होता है कि हमने इसकी सर्जिकल बायोप्सी करनी है, उस पर हम इसकी स्टेजिंग डिसाइड करते हैं और मैनेजमेंट में हमने इसमें रेडिएशन देनी और कीमोथेरेपी करनी है और ये सारी एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स हैं जैसे वनक्रेस्टीन है, प्रेडनिसोलोन है और इसके अलावा साइक्लोफॉस्फामाइड है. तो प्रोग्नोसिस इसका बहुत अच्छा है और हमने नर्सिंग केयर मैनेजमेंट इसकी यही है कि इसमें हमने साइड इफ़ेक्ट्स को करना होता है.